प्रशांत जी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कई आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये तमाम बातें जांच का विषय हैं। ऐसी राजनीति एक बार हम लोगों ने दिल्ली में भी देखी थी, जब दिल्ली में भी एक मुख्यमंत्री बनने से पहले आम आदमी पार्टी के एक नेता आए थे और आरोपों की सूची उन्होंने लगा दी थी। दिक्कत यह है कि विपक्ष घबरा गया है और ये स्वाभाविक भी है। जिस तरीके से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मिलकर न सिर्फ योजनाओं की घोषणा करने का काम किया है, उनको धरातल पर भी उतारने का कार्य किया है। मुझे खुशी इस बात की कि मेरे प्रधानमंत्री ने सिर्फ शिलान्यास नहीं किया, उन्होंने उद्घाटन भी किए हैं और कई ऐसी जन कल्याण की योजना जिसको लागू करने का काम किया, जो विपक्ष सपने दिखाता रहा था बिहार को कि हम आएंगे तो हम ऐसा करेंगे, हम आएंगे तो हम ऐसा करेंगे। अरे प्रभु, दिए तो थे आपको 15 साल। इतनी ही चिंता और इतने ही विजनरी आप थे और आपका परिवार था, तो क्यों नहीं आपने उस वक्त इन योजनाओं को आपने धरातल पर उतार दिया था। ऐसे में आज जब उन योजनाओं की ना सिर्फ घोषणा की गई है बल्कि उसको अमल में भी ला दिया गया है। महिलाओं के लिए आपकी सोच तो भैया सिर्फ सीमित इतनी थी कि आप उम्र भर आप उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट रखते, हर महीने आप उनको एक किस्त देते रहते, हर महीने आप एक किस्त देते रहते, यही आपकी सोच थी ना। इसी सोच को आप बोल रहे थे कि भैया कॉपी कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। क्या कॉपी किया? आज 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के अकाउंट में डालकर इस बात को सुनिश्चित करने का हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि वो उद्यमी बने, वो अपने पाँव पे खड़ी हों। और जब एक महिला अपने पाँव पे खड़ी होती है तो पूरे परिवार को साथ लेके खड़ा होती है। तो ऐसे में जिन महिलाओं के अकाउंट में गए हैं 10,000 रुपये, वो इसलिए नहीं गए कि भैया आज दिए हैं फिर तुमको दे देंगे, फिर तुमको दे देंगे। नहीं, आप एक प्रोजेक्ट तैयार कीजिए। आप जिस भी व्यवसाय में आप जाना चाहती हैं, आप उसके लिए आप कार्य कीजिए, इनिशियल रिपोर्ट सबमिट कीजिए और उसके बाद 2 लाख रुपए की और राशि आपको दी जाएगी ताकि आप उसको पूरी तरीके से आप स्थापित कर सकें। ये विकास की सोच है। ये कैसे एक परिवार को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, उस दिशा में उठाया गया कदम है। और स्वाभाविक है भैया, ये ऐसे कदम हैं जो सीधा गरीब कल्याण की योजनाओं को सशक्त करते हैं, महिलाओं को सशक्त करते हैं, परिवारों को सशक्त करते हैं। ऐसे में आपको स्वाभाविक है चुभना ये सारी बातें, क्योंकि आपने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी योजना भी आ सकती है। एक सवाल और है, पीके ने एक बड़ा आरोप लगाया है उप मुख्यमंत्री प्रशांत सम्राट चौधरी पर, और उन्होंने कहा कि शिल्पी गौतम हत्याकांड में वो भी आरोपी है। डिप्टी सीएम पर एक बड़ा देखिए, प्रशांत जी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कई आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। ये सही मायनों में कुछ तथ्यों के साथ वो जानकारी साझा कर रहे हैं या सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये तमाम बातें जांच का विषय हैं। ऐसी राजनीति एक बार हम लोगों ने दिल्ली में भी देखी थी, जब दिल्ली में भी एक मुख्यमंत्री बनने से पहले आम आदमी पार्टी के एक नेता आए थे और आरोपों की सूची उन्होंने लगा दी थी और उसके बाद जब उनके पास वक्त आया कि उस सूची पे वो कुछ कार्रवाई कर सके तो उन्होंने एकदम खामोशी साध ली थी। मुझे नहीं पता किन तथ्यों के साथ प्रशांत जी इन बातों को सामने रख रहे हैं। मैं मानता हूं कि जिन जिन के ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से सक्षम हैं अपना पक्ष रखने के लिए। उनमें से कुछ नेता ने बहुत प्रमुखता से मानहानि का दावा भी किया है और भी जो स्पष्टीकरण की ज़रूरत पड़ेगी समय समय पर ये आरोप लगाएंगे, वो जवाब देंगे। दूध का दूध, पानी का पानी अपने आप होगा।